के लिए। आगे बढ़ेंगे देहरादून से खबर। बजट को लेकर विभागों में तैयारी तेज। वित्त मंत्री ने बुलाई बजट की समीक्षा बैठक। बजट सत्र 17 से 20 फरवरी तक संभव है। विभागवार बजट का ड्राफ्ट तैयार करने पर काम। जल्द सभी विभागों की रिपोर्ट वित्त को मिलेगी। बजट विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर बजट को लेकर विभागों में तैयारियां तेज और वित्त मंत्री ने बुलाई बजट की समीक्षा बैठक। बजट सत्र 17 से 20 फरवरी तक संभव होगा। विभागवार बजट का ड्राफ्ट तैयार करने पर काम। जल्द सभी विभागों की रिपोर्ट वित्त को मिलेगी। बजट विधेयक का ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा। बजट सत्र की तैयारियां भी हो रही हैं। हमारे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। तो वित्त मंत्री जी, केंद्र ने तो काफ़ी पिटारा खोल ही दिया है सबके लिए, आपके पिटारे में क्या है? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र के बजट आने के बाद और हमारी भी तैयारी कि हम लोग जो आगामी विधानसभा सत्र होना है उसमें हम बजट प्रस्तुत करेंगे और स्वाभाविक रूप से हम लोग अपने उत्तराखंड वासियों के हित में और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग अपना बजट यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग जनता से भी जो है सुझाव और उनके आमंत्रित कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। 9 फरवरी तक का हमने टाइम दिया है और उससे पहले हमने तमाम हितधारकों की भी बैठक ली थी, संवाद किया था। उसमें सभी सेक्टर्स के लोग थे, उसमें चार्टर अकाउंटेंट भी थे, तो महिला सशक्तिकरण की तरफ से हमारी बहनें भी थी और इधर व्यवसायी भी थे, तो उद्यान से संबंधित कृषक थे, तो कृषि से संबंधित कृषक थे, शिक्षाविद थे, तमाम लोगों के साथ। सत्र की टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है? तो हम लोग सारे इसको संकलित करके एक अच्छा बजट यहाँ प्रस्तुत करेंगे और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से लगातार चौथा बजट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इस सरकार का, तो एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारा एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जो लास्ट टाइम हमने बजट दिया था उसमें हमने ज्ञान पे आधारित बजट दिया था, GYAN, और अभी भी केंद्र में भी लगभग उसी को फोकस किया। तो हमारा भी फोकस उसी पे है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 4 सेक्टर, G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता यानी किसान, N फॉर नारी। यदि हम इस 4 स्तंभों को हम लोग ठीक कर लेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। तो उसी दिशा में हम लोग इस बजट को लाने वाले हैं। टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है विधानसभा सत्र? देखिए, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें अधिकृत किया गया था, लेकिन 15-16 फरवरी के बाद कभी भी हम लोग विधानसभा सत्र आहूत करने वाले हैं। युवाओं के लिए खास तौर पर कौशल विकास से लेकर के तमाम योजनाएं हैं। आपका मतलब कुछ एक चीज़ें ड्रीम होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, युवाओं के लिए कुछ इस बार खास आकर्षण का केंद्र रहेगा? नहीं, मैंने आपको कहा ना, ज्ञान, GYAN, तो युवा उसमें है एक स्तंभ। तो हम सभी पे फोकस करेंगे, युवाओं के लिए भी, गरीब के लिए भी, किसान। सपने आपने देखे हैं युवाओं के लिए? नहीं, देखिए, बजट से पहले कुछ बताना नहीं, मैं बजट नहीं पूछ रहा हूँ, सपने पूछ रहा हूँ। सपने तो मैंने कहा ना कि हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, सभी के लिए एक अच्छा बजट। और बताइए खुल के, सर्वांगीण विकास कैसे होता है? जिस दिन आपके सामने बजट आएगा सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। किसानों का भी है उसमें कुछ? GYAN, G फॉर गरीब, गरीबों के लिए बता दीजिए क्या है? Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी। 4 स्तंभों में हम लोग काम करेंगे। गरीबों के लिए मतलब कुछ एक ऐसी योजना? सभी के लिए। खेती बाड़ी के लिए क्या है, बागवानी के लिए क्या है? 24% ज़मीन कम हो गई हमारे यहाँ। नहीं, आप ये भी जानते हैं 71% वन है हमारे यहाँ प्रदेश के अलावा बात कर रहा हूँ, वन की बात नहीं कर रहा। मैं वहीं पे आ रहा हूँ ना, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। 71% वन है, तो शेष ज़मीन बची है 29%। उस 29% में ही हम सब कुछ करने वाले हैं, या कर रहे हैं, या करेंगे। यदि उसमें भी हमारा कृषि क्षेत्र कम हो रहा है, ये चिंता का विषय हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप ये भी जानिए कि आज पूरे देश भर के, चाहे वो कोई भी लोग हों, उनके आकर्षण का केंद्र मेरा उत्तराखंड है। ये खूबसूरत है, ये शांत प्रिय है, यहाँ इसे देवभूमि कहते हैं और हर तरह से यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, एक अच्छी व्यवहार कुशल लोग हैं। तो उस नाते लोगों का यहाँ आना जारी है। हालांकि अब हम लोग
इस पे भी जो भू अध्यादेश है या भू कानून है उसे लाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ वित्त मंत्री जी थे, तो उन्होंने बताया सर्वांगीण विकास की परिकल्पना वाला बजट इस बार फिर विधानसभा में पारित कराया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ऋषिकेश में चारधाम